Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. Students, you are doing very well. आप बहुत अच्छा रिटर्न वर्क करके सेंड कर रहे हैं, रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं. यू हैव कंप्लीट नोटबुक्स. आई होप इट्स सो. आई होप ऑल ऑफ यू मेंटेन योर टाइम टेबल एंड फॉलोइंग इट. Okay, so very good, all of you, those who are following their timetable and doing their work regularly. So start your revision work also. Okay, so as we continue the chapter that is drainage, हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज. और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर सिस्टम, हम रीड कर रहे थे जिसमें हिमालय के 3 रिवर सिस्टम्स हैं. सो फर्स्ट इंडस रिवर सिस्टम हम रीड कर चुके हैं एंड सेकेंड वन इज गंगा रिवर सिस्टम, वो भी हमने रीड किया है. Today we are going to discuss about the Brahmaputra river system. Okay, so Brahmaputra river system is the another part of Himalayan river system. Okay, so Brahmaputra river का राइज कहाँ से होता है? हमने इंडस रिवर को देखा था कि इंडस रिवर है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. सो तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहां से ओरिजिनेट होकर के वो वेस्ट में टर्न हो जाती है. ये हमने पढ़ा था, व्हेन यू रिमेम्बर. सो जहां पर ओरिजिन है इंडस रिवर का, उसी के पास में मानसरोवर लेक के ईस्ट, सपोज दिस इज मानसरोवर लेक. ओके, सो यहां से ईस्ट में निकलती है, ईस्ट में फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र रिवर. सो अब हम कैसे जज करेंगे कि ये एक एलिवेटेड एरिया है. एलिवेटेड एरिया है जो कि डिवाइड कर देता है रिवर इंडस को एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अलग अलग. क्योंकि इंडस रिवर है, उधर के साइड में स्लोप ऐसा है इसका, इट मीन्स कि मानसरोवर लेक के पास से रिवर निकली है तो ये वेस्ट में जो टर्न हो गई दैट इज इंडस रिवर एंड ईस्ट में जो टर्न हो रही है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर. सो इट मीन्स ये एलिवेटेड एरिया है. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन सा एलिवेटेड एरिया, दैट इज मानसरोवर लेक. ओके, सो राइज कहां से होती है? ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक. अभी हमने देखा यहां से ईस्ट में टर्न हो जाती है. मेजर पार्ट इज इन तिब्बत. जैसे इंडस का भी हमने देखा था कि इंडस का मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में है, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेजर पार्ट है वो कहां पर है? तिब्बत में है. ओके, स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस. इंडस से थोड़ी लेंथ में बड़ी है ये रिवर एंड आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के आउटसाइड में ज्यादा एरिया कवर करती है. ओके, फ्रॉम नामचा बरवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश. सो यहाँ पर नामचा बरवा, ये हिमालयन रेंजेस है, यहाँ ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड आउटर हिमालय. तो ग्रेटर हिमालय की रेंज है यहाँ पर नामचा बरवा. सो नामचा बरवा से टर्न हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर और अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है इंडिया में. सो इंडिया में कहां से एंट्री हो रही है? अरुणाचल प्रदेश से, नामचा बरवा माउंटेन से. ओके, हियर नॉन एज दिहांग. जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है रिवर ब्रह्मपुत्र तो इसे दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में. एंड अरुणाचल प्रदेश में इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक दिबांग एंड लोहित इसको ज्वाइन करती है. ओके, सो अभी हमने क्या देखा कि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है. सो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज है दिबांग एंड लोहित, इसको ज्वाइन करती है वहां पर. ओके, एंटर इन असम. उसके बाद में जब एंटर करती है असम में, क्योंकि असम में हैवी रेनफॉल होती है तो इसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है. जब लोहित एंड दिबांग इसको ज्वाइन कर लेती है देन इट इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र. फिर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है. मींस ब्रह्मपुत्र रिवर ने एंट्री करी थी इंडिया में तब इसे दिहांग कहा जाता था, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में, लोहित एंड दिबांग, देन इट इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र. फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है यहाँ पर. ओके, एंड जब ये ओरिजिनेट होती है तो तिब्बत में इसको सांगपो रिवर कहा जाता है. टी साइलेंट है, सांगपो. ओके, सो सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नेम है. कहां पर बोला जाता है? तिब्बत में. एंड असम क्योंकि एक हैवी रेनफॉल एरिया है एंड यहाँ पर स्लोप भी है, देन असम के बाद में ये टर्न हो जाती है बांग्लादेश में. अरुणाचल प्रदेश से असम में देन टर्न हो गई है, साउथ में मुड़ गई है, यहाँ पर है बांग्लादेश. सो असम में हैवी रेनफॉल होती है, वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इरोजनल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है. इरोजनल एक्टिविटी होगी तो इट कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट. जब ये तिब्बत से आती है, तिब्बत से बहुत सारा लॉन्ग एरिया कवर करके आ रही है बट इस अपने साथ में ज्यादा डिपोजिटिव नहीं लेके आती क्योंकि ये कोल्ड रीजन है, ड्राई एंड कोल्ड. ना तो यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है एंड ये कोल्ड रीजन है, ये स्नोफॉल यहाँ पर ज्यादा होती है तो यहाँ पर सिल्ट है वो कम होता है. सो तिब्बत से ये अपने साथ में ज्यादा डिपोजिट नहीं लेके आती. सो इंडिया में आने के बाद में इरोजनल एक्टिविटी स्टार्ट होती है एंड असम में
इस कैरी कर लेती है बहुत ज्यादा सिल्ट एंड सेडिमेंट। सो जब ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में होती है तो वहां पर ये एक रिवराइन आइलैंड बनाती है। रिवराइन आइलैंड क्या है देखिए एक बार, रिवर अपने साथ में सेडिमेंट लेके आ रही है और बीच में वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करके एक लैंडफॉर्म बनाते हैं लाइक दैट। सो ये लैंडफॉर्म है, ऐसा ही एक रिवराइन आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन, किसी रिवर के मिड में कोई, किसी रिवर के बीच में कोई आइलैंड हो, दैट इज द मेजोली। मेजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। और कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पर। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट भी इसको बना दिया गया मजोली को, मतलब इनहैबिटेड है, यहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, द रिवर ओवरफ्लो काजिंग डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड, एंड इसकी वजह से फ्लड आता है बांग्लादेश में एंड असम में। सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बांग्लादेश में इसकी वजह से फ्लड भी आती है। एंड बांग्लादेश में जब ये टर्न होती है, इसका नाम होता है यहाँ पर जमुना, इसे जमुना कहा जाता है। ओके, सो सांगपो रिवर कहाँ पे बोला गया था? तिब्बत में। देन इंडिया में आने के बाद में दिहांग थी, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने के बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, एंड देन जमुना इसको बांग्लादेश में कहा जाता है, जब तक ये गंगा रिवर के साथ में मर्ज नहीं होती है। जब गंगा रिवर की वो स्ट्रीम जो बांग्लादेश में आई थी, जब उसके साथ में मिल जाएगी जमुना रिवर, तो ये रिवर बन जाएगी रिवर मेघना। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। एक बार फिर से देख लो, ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर लेक के ईस्ट से, और मानसरोवर लेक कहाँ पर है? तिब्बत में। सो तिब्बत का बहुत एक लार्ज एरिया कवर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में उसका कुछ ही स्मॉल पोर्शन ही है, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया ज्यादा है। इट इज लॉन्गर देन द इंडस रिवर, से भी लॉन्ग है ये। एलिवेटेड एरिया है जो इंडस रिवर सिस्टम को एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अलग करता है। नामचा बर्मा माउंटेन से यू टर्न लेती है, देन उसके बाद में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में ही इसे दिबांग एंड लोहित दो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। मेजोली नाम का रिवराइन आइलैंड बनाती है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद में ये असम में टर्न हो जाती है। असम में हैवी रेनफॉल की वजह से इसमें सेडिमेंट एंड सिल्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, एंड ये साउथ में देन टर्न हो जाती है, एंड यहाँ पर बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ओके, सो ये तो कोर्स था किसका? रिवर ब्रह्मपुत्र का। अब हम बार बार पढ़ते हैं कि बांग्लादेश में चली गई है ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड गंगा रिवर की एक स्ट्रीम है वो भी बांग्लादेश में चली गई है। सो हमने ये भी पढ़ा था कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर मिलकर के बनाती है। सो गंगा रिवर वाले में भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र रिवर का है तो उसमें भी आप गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में लिख सकते हैं, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। अब बांग्लादेश के बारे में बार बार आ रहा है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि गंगा रिवर की फरक्का में जाने के बाद में बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में सपोज यहाँ पर फरक्का है, गंगा यहाँ पर पहुंचने के बाद तो एक तो हुगली बोलिए आप बोल सकते हैं, एंड भागीरथी भी बोल सकते हैं। सो हुगली एंड भागीरथी एक स्ट्रीम हो गई, और एक स्ट्रीम कहां पर चली गई? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, हम ये गंगा रिवर की बात कर रहे हैं। सो ये हुगली एंड भागीरथी ये तो इंडिया में ही रह गई, जबकि जो एक स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में चली गई। ओके, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम होता है पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? पद्मा। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं? जमुना, नॉट यमुना, दैट इज जमुना। ओके, सो ये गंगा रिवर का नेम है पद्मा बांग्लादेश में, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर का नेम जमुना है। एंड जब ये दोनों आपस में मर्ज हो जाती है तो ये एक माइटी रिवर बन जाएगी, क्योंकि गंगा रिवर भी एक बड़ी रिवर है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें भी वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो माइटी रिवर बन गई है बांग्लादेश में, इसे कहा जाता है मेघना। ओके, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको कोर्स याद रखना है गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। सो बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, एंड पद्मा बोला जाता है गंगा रिवर को, एंड जब दोनों मिक्स होती हैं, मर्ज हो जाती हैं बांग्लादेश में, दे आर कॉल्ड द मेघना रिवर, दैट इज द माइटी रिवर। ओके, सो हिमालयन रिवर सिस्टम हम रीड कर चुके हैं, जिसमें गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र 3 मेन रिवर सिस्टम थे।
एंड इंडियन रिवर सिस्टम को हमने 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हिमालयन रिवर्स को हम कवर कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं सेकंड टर्म, दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जितनी भी रिवर्स फ्लो होती है दे आर कॉल्ड द पेनिनसुलर रिवर्स। सो पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेटेड या तो पेनिनसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड से वो ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। मोस्टली रिवर्स ईस्ट साइड में फ्लो होती है एंड कुछ रिवर्स है वो वेस्ट साइड में भी फ्लो होती है। मींस जो ड्रेनेज मींस जब ड्रेन होंगी रिवर्स तो कुछ सम ऑफ द रिवर्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अदर वन इज अरेबियन सी। मोस्ट रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो वेस्टर्न घाट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हमने पढ़ा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से या सेंट्रल हाईलैंड इस रीजन से ओरिजिनेट होगी। तो अभी हम जब रिवर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे एक एक रिवर को तो हम देखेंगे कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है। सो एलिवेटेड एरिया है वेस्टर्न घाट। एलिवेटेड एरिया मींस यहाँ पर माउंटेन है। सो ये एक वाटर डिवाइड का काम करेगा। मींस अगर यहाँ से रिवर निकल रही है तो उसका फ्लो इधर की साइड ही होगा, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि अपलैंड है, इधर से उठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से स्लोप होता है रिवर्स का। ओके, लेकिन अगर नर्मदा या तापी की बात करें तो उनका स्लोप इधर है, वो सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है एंड रिफ्ट वैली मतलब 2 माउंटेन के बीच में जो वैली का पार्ट है वहां से जा रही है ये नर्मदा एंड तापी रिवर। बट महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये ऑरिजिनेट भी होती है वेस्टर्न घाट से ही। एंड क्योंकि वेस्टर्न घाट एक वाटर डिवाइड का काम कर रहा है तो इनकी जो स्लोप जो टिल्ट होता है ये यहाँ से थोड़ा सा झुका हुआ है। सो इनका बहाव किधर की तरफ है, ईस्ट की साइड में। ओके, सो मोस्टली रिवर फ्लो होती है ईस्ट साइड में, बट कुछ रिवर है जैसे नर्मदा या तापी वो वेस्ट में फ्लो होती है। ओके, एंड पेनिनसुलर रिवर में हम देखें तो दैट इज गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। सो दीज आर द मेन रिवर। ये कुछ मेन रिवर है जिनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, अदरवाइज इसमें और भी रिवर्स है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है दीज आर द रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू के पहले हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 थी, नर्मदा एंड तापी, पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर अमरकंटक हिल्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर है अमरकंटक हिल्स, यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड उसके बाद में ये वेस्ट की साइड फ्लो होती है अकॉर्डिंग टू द स्लोप, जैसा कि रिफ्ट वैली है। सो यहाँ पर V एंड S किसके लिए इंडिकेट कर रखा है, दैट इज विंध्याचल रेंजेस एंड दिस इज सतपुड़ा रेंजेस। सो सतपुड़ा रेंजेस एंड विंध्याचल रेंजेस के बीच में फ्लो होती है नर्मदा रिवर। सतपुड़ा रेंजेस एंड विंध्याचल, सो विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंजेस के बीच में से फ्लो होती है नर्मदा रिवर। फ्लो वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। सो वेस्ट में फ्लो हो रही है तो हमें पता है, बट ये रिफ्ट वैली क्या है, ड्यू टू फॉल्टिंग। हमने ये पढ़ा था कि टेक्टोनिक जब एक दूसरे के पास में आती है तो अर्थक्वेक आता है एंड उसकी वजह से फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं। बट जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच में फॉल्ट पड़ जाते हैं, बीच में गैप बन जाता है, उन्हें ही हम रिफ्ट वैली कहते हैं। सो रिफ्ट वैली है माउंटेन्स के बीच में, वहां से फ्लो होती है, वहां से इसको पाथ मिल जाता है। फ्लोज थ्रू डीप गॉर्ज एंड फॉर्मिंग पिक्चरेस्क लोकेशन। अब डीप गॉर्ज माउंटेन्स के बीच में से जब रिवर बहती है तो माउंटेन्स को काट के वो गॉर्ज बना देती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देती है, इन्हें गॉर्ज कहा जाता है। सो गॉर्ज में से ये फ्लो होती है, पिक्चरेस्क लोकेशन बनाती है, मतलब टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं इसको देखने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल जो सीनरी है वो यहाँ पर क्रिएट होती है। एंड यहाँ पर बहुत सारे फॉल्स भी बनाती है रिवर। फॉल्स मतलब माउंटेन से नीचे गिर रही है तो फॉल्स बन रहे हैं, तो धुआंधार फॉल्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है। किस रिवर की बात कर रहे हैं, नर्मदा रिवर की। ओके, सो नर्मदा रिवर किन किन स्टेट से वाटर ड्रेन होता है इसका, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में, पूरा मध्य प्रदेश कवर करती है एंड पार्ट ऑफ द गुजरात। एंड मेक एस्चुरीज, मैंने आपको बताया था कुछ रिवर्स डेल्टा बनाती है, जिनके पास में ज्यादा डिपॉजिट होता है वो रिवर्स डेल्टा बनाएंगी, यानी कि सी में मर्ज होने से पहले वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, यहाँ पे वो डिपॉजिट को छोड़ देंगी एंड स्ट्रीम में बट करके फिर वो ड्रेन हो जाएंगी सी में। बट जिनके पास में सेडिमेंट्स नहीं होता है वो डायरेक्ट ओपन सी, ओपन माउथ से
वो डायरेक्ट ओपन माउथ से मर्ज हो जाती है सी में, जैसे अरेबियन सी में मर्ज हो जाएगी नर्मदा रिवर। कोई भी यहाँ पर लैंडफॉर्म ये नहीं बना रही है, डायरेक्ट मिक्स हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, एस्चुरीज। सो क्या देखा नर्मदा रिवर में, सबसे पहले कहां से राइज हो रही है, अमरकंटक हिल्स इन बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद में ये रिफ्ट वैली जो कि सतपुड़ा एंड विंध्याचल रेंजेस के बीच में है, वहां से ये फ्लो हो रही है रिफ्ट वैली के थ्रू एंड वेस्ट डायरेक्शन में ये चल रही है। उसके बाद में बहुत गॉर्ज के बीच में से ये गॉर्ज बनाती है ये, गॉर्ज में से फ्लो होती है, पिक्चरेस्क्यू सीन्स बनाती है वहां पर। एंड धुआंधार फॉल है वो काफी फेमस है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात का एरिया ये कवर करती है। एंड लास्ट में क्या बनाती है, एस्चुरीज। ओके, अंडरस्टैंड। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नेक्स्ट है तापी रिवर। ओके, सो तापी रिवर भी पैरेलल ही चलती है नर्मदा रिवर के। सो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, सतपुड़ा रेंजेस से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहां से ओरिजिन होता है तापी रिवर का। सो राइजेस इन सतपुड़ा रेंजेस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, एंड ये पैरेलल ही चलती है नर्मदा रिवर के, बट शॉर्ट है, इसका जो कोर्स है वो शॉर्ट है, क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ एंड एमपी के बॉर्डर से आ रही है, जबकि ये एमपी से स्टार्ट हो रही है, जबकि ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो एरिया ड्रेन कर रही है काफी शॉर्ट है। फ्लोज इन मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगर कोई ट्रिब्यूटरीज किसी रिवर में आके मिल रही है तो जहां से ट्रिब्यूटरी आ रही है उस स्टेट को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं कि इसका ड्रेनेज सिस्टम में ये स्टेट भी इंक्लूड है। सो मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र से फ्लो हो रही है ये रिवर, तापी रिवर। एंड लास्ट में ये अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, वही लैंडफॉर्म बनाएगी जो किसने बनाया था, नर्मदा रिवर ने। एस्चुरी ही बनाती है क्योंकि इसके पास भी सेडिमेंट नहीं है कि ये डेल्टा जैसा कोई लैंडफॉर्म बनाए। सो ये भी ओपन माउथ से मर्ज हो जाती है अरेबियन सी में एट लास्ट। ओके, सो दिस इज द तापी रिवर। तो नर्मदा रिवर हमने देखा था, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश को कवर कर रही है एंड मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ही, सतपुड़ा रेंजेस से ही निकल रही है तापी रिवर। एंड ये पैरेलल चल रही है नर्मदा रिवर के, जैसे नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली में से फ्लो हो रही थी, वैसे ही इसका डायरेक्शन भी रिफ्ट वैली में से वेस्ट के साइड है, अरेबियन सी में मर्ज होती है एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के स्टेट्स हैं उनको ये कवर करती है एंड लास्ट में एस्चुरी फॉर्म करती है। अब 2 रिवर्स है वेस्ट के साइड में, और भी बहुत सारी छोटी रिवर्स है लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इसलिए उनका डिस्क्रिप्शन हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो एक बार उनके नाम देख लेते हैं, जैसे साबरमती रिवर, माही रिवर, भरतपुजा एंड प्रेयार रिवर। ये कुछ स्मॉल रिवर है जो वेस्ट के साइड फ्लो होती हैं, बट हम मेन 2 ही रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी पढ़ी है आज हमने, नर्मदा एंड तापी। ओके, द थर्ड रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन इज द गोदावरी रिवर। अब हम गोदावरी रिवर के बारे में रीड करेंगे। सो गोदावरी रिवर कहां पर फ्लो हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अभी हमने वेस्ट डायरेक्शन की नर्मदा तापी पढ़ी एंड वेस्ट में एंड ईस्ट में फ्लो होने वाली रिवर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज गोदावरी रिवर। ओके, सो गोदावरी रिवर पेनिनसुलर रिवर्स में, पेनिनसुलर रीजन में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सो इंडिया में गंगा रिवर है, उसका मेजर प्रोपोर्शन इंडिया में है। सो हम कहते हैं कि इंडिया की जो, वैसे तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स है वो काफी लॉन्गेस्ट रिवर है। गंगा का जो वाटर है वो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, सबसे लार्ज प्रोपोर्शन गंगा का है इंडिया में। तो वैसे ही पेनिनसुलर रीजन में जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो गोदावरी है, इसीलिए हम इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ओके, सो दक्षिण गंगा इसलिए क्योंकि साउथ में, नॉर्थ में जैसे गंगा रिवर लार्जेस्ट रिवर है, वैसे ही साउथ में लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर। ओके, कवर्स अ लार्ज एरिया अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, तो ये बहुत सारा जो लार्ज एरिया उसको कवर करती है, जैसे नॉर्थ में गंगा रिवर करती है, इसलिए उसको उससे कंपेयर करके। ओके, राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट के जो स्लोप्स हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है। एंड क्योंकि स्लोप ऐसा है, ये वाटर डिवाइड का काम करेंगे, तो अब ये वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं वेस्टर्न घाट, तो ये यहाँ से फ्लो इधर की साइड नहीं हो सकती है। सो ये फ्लो होती है ईस्ट साइड में। इसकी लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है एंड 50% जो इसका ड्रेनेज एरिया है वो महाराष्ट्र में कवर करती है। 50% वाटर इसका महाराष्ट्र में इसका ड्रेनेज सिस्टम है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश को भी ये कवर करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ बताया है कि इसकी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरी है, तो
Purna, Vardha, Parnhita, Manjara, Venganga, Penganga. These are the tributaries of river Godavari. Okay. डेल्टा बनाती है और उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. गोदावरी बेसिन में हमने क्या रीड किया है, दैट इज कि इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसका कंपैरिजन किया जाता है कि गंगा जैसे एक लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्दर्न इंडिया में, सो साउदर्न इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर रीजन में कौन सी है, गोदावरी. 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल. इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा है एंड ये बहुत लार्जेस्ट इसका ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर्स में. ओके. एंड ये कहाँ से राइज होती है, वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है. उसके बाद में ये ईस्ट साइड में फ्लो होती है. 50% वाटर ड्रेन करती है ये महाराष्ट्र में. उसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में भी इसका ड्रेनेज बेसिन है. एंड द ट्रिब्यूटरीज आर पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा. यहाँ पर मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में. डेल्टा बना करके ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा, तापी रिवर, नर्मदा रिवर एंड गोदावरी रिवर. सो बाकी की जो रिवर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. सो इफ यू हैव बुक, जस्ट रीड दिस रिवर सिस्टम फ्रॉम योर book. Okay, watch the video carefully and learn the topics. Okay, so do your studies regularly and obey your parents. Thank you.